एक रात कुछ ऐसा हुआ जो सबकी समझ से बाहर था। डॉ रश्मि के क्लिनिक में एक महिला आई जो बहुत ही परेशान और घबराई हुई दिख रही थी। उसकी आंखों में डर था, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को छुआ हो। महिला ने डॉ रश्मि से कहा, डॉक्टर, मुझे मदद चाहिए। कुछ अजीब हो रहा है मेरे साथ। रात को मैं जब भी सोने जाती हूँ, मुझे लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा है और मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। डॉ रश्मि ने महिला की बातों को गंभीरता से सुना और उसे एक दवाई दी, लेकिन वो महिला न मानी। उसने कहा, डॉक्टर, ये सिर्फ डर नहीं है, ये एक सच्चाई है। कुछ बहुत डरावना हो रहा है। रश्मि ने समझाया, यह सिर्फ एक मानसिक स्थिति हो सकती है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन अगले दिन कुछ और ही हुआ। रश्मि ने जब अपनी क्लिनिक में काम शुरू किया, तो अचानक महिला का फोन आया। उसकी आवाज कांप रही थी और उसने बताया, डॉक्टर, अब यह और भी बुरा हो गया है। मैं किसी के पीछे दौड़ रही हूं, लेकिन जो मेरे पीछे है वह हमेशा मुझे पकड़ लेता है। कृपया मुझे बचाइए। इतना सुनते ही रश्मि का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह महिला सच में पागल हो रही थी या फिर कुछ और था? डॉक्टर रश्मि ने तय किया कि वह खुद महिला के पास जाएंगी और मामले की जांच करेंगी। रश्मि जैसे ही महिला के घर पहुंची, उसे एक अजीब सा सन्नाटा और ठंडक महसूस हुई। घर के अंदर घुसते ही दरवाजे बंद हो गए और अचानक सारी बत्तियां बुझ गईं। रश्मि को ऐसा लगा जैसे कोई या कुछ उसका पीछा कर रहा हो। क्या ये वही भूतिया घटना थी जिसे महिला ने बताया था? अचानक ही रश्मि के कानों में एक खौफनाक हंसी सुनाई दी। वह ठहर गईं और डर के मारे उनका दिल धड़कने लगा। क्या रश्मि उस भूतिया ताकत से निपट पाएंगी? क्या वह महिला सच में पागल हो रही थी या फिर कोई खौफनाक राज था? अगले भाग में जाने। रश्मि का दिल तेजी से धड़क रहा था। घर में अजीब सी खामोशी थी और चारों ओर अंधेरा था। जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, अचानक कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजे के पास रखी पुरानी घड़ी अपने आप चलने लगी। उस घड़ी की टिक टिक की आवाज जैसे रश्मि के कानों में गूंजने लगी। रश्मि को अब पूरा यकीन हो गया कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। महिला की बातें सच साबित होती दिख रही थीं। उसने धीरे धीरे कमरे की ओर कदम बढ़ाए और बत्तियां जलाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंधेरा और भी गहरा हो गया और तभी कमरे के कोने से एक आवाज आई, तुम मेरे सामने क्यों आ गई हो? रश्मि का दिल एक झटके से रुक गया। वह कांपते हुए पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक साया जो बहुत हल्का था, रश्मि की आंखों के सामने से उड़ते हुए निकल गया। वह समझ नहीं पाई कि क्या हुआ था, लेकिन उसका मन कह रहा था कि वह अकेली नहीं थी। डॉक्टर, आप यहां क्यों आई? अचानक महिला की आवाज आई और रश्मि ने देखा कि महिला काफी घबराई हुई थी। उसकी आंखों में डर था। मैंने आपको कहा था ना, यहां कुछ गलत है। रश्मि ने हिम्मत जुटाई और कहा, ये सब क्या है? तुम्हारे घर में क्या हो रहा है? महिला ने डरते हुए जवाब दिया, ये सब मेरे साथ पिछले कुछ हफ्तों से हो रहा है। पहले मैं सोती थी और अचानक एक कटा हुआ चेहरा मेरे सपनों में आता था। फिर वह मुझे आवाज देता, तुम मेरी मदद नहीं कर सकती, अब तुम मुझे नहीं बचा पाओगी। धीरे धीरे यह सब असलियत में बदलने लगा। अब वह मुझे हर वक्त कहीं ना कहीं दिखता है। रश्मि ने महिला की बातों को ध्यान से सुना और फिर पूछा, क्या तुम्हारे घर के आसपास कोई ऐसी जगह है जहां किसी ने अपनी जान गंवाई हो या कुछ बुरा हुआ हो? महिला ने सिर झुकाया और फिर धीरे से कहा, यह घर बहुत पुराना है डॉक्टर। इससे पहले यहाँ एक औरत रहती थी जो अपने बच्चों के साथ रहती थी। लेकिन एक दिन अचानक वह सब गायब हो गए। किसी ने कभी नहीं जाना कि वह कहाँ गए, लेकिन तभी से यहाँ अजीब घटनाएं होने लगीं। रश्मि की आंखों में डर की एक हल्की सी झलक दिखी। अब यह सिर्फ एक पुराना घर नहीं, बल्कि एक खौफनाक रहस्य बन चुका था। रश्मि ने मन ही मन तय किया कि उसे इस रहस्य का हल निकालना होगा, वरना यह महिला और बाकी लोग भी इस खौफ का शिकार हो जाएंगे। वह महिला को विश्वास दिलाती हुई बोली, तुम चिंता मत करो, मैं इस रहस्य का पता लगाऊंगी। अचानक कमरे की बत्तियां फिर से चलीं और सामने खिड़की से एक अजीब सी परछाई दिखने लगी, जैसे कोई काला धुआं धीरे धीरे कमरे में घुस रहा हो। रश्मि ने देखा, उस धुएं में से एक कटा हुआ चेहरा बाहर झांक रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और उसकी हंसी सुनाई देने लगी, तुम दोनों को अब भागने का मौका नहीं मिलेगा। अब रश्मि के पास समय नहीं था। वह जान चुकी थी कि यह एक खौफनाक भूतिया शक्ति है जो इस घर में छिपी हुई है। क्या वह इस अजीब और डरावनी ताकत से लड़ पाएगी?
क्या रश्मि उस भूतिया ताकत का सामना कर पाएगी? क्या महिला का रहस्य हल हो सकेगा? अगले भाग में जाने। रश्मि की धड़कन तेज हो गई थी। कमरे में अचानक से छाया हुआ धुआं और उस भूतिया चेहरे की हंसी ने पूरे वातावरण को और भी भयावह बना दिया था। वह एक कदम पीछे हटने ही वाली थी कि महिला ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। डॉक्टर, भागिए नहीं, हम दोनों को यह लड़ाई जीतनी होगी। महिला की आवाज में इतनी उम्मीद और डर का मिश्रण था कि रश्मि ने भी अपने डर को एक तरफ रखा और सोचा, अब जो होगा वही सही होगा। रश्मि ने अपने हाथ में रखी दीवार की टेबल लैंप को उठाया और उसे तेजी से महिला की ओर बढ़ाया, जैसे वह किसी ताकतवर साया को सामने से धकेल रही हो। अचानक से उस साये ने ठंडी और गहरी आवाज में कहा, तुम दोनों का खेल खत्म हो चुका है। अब मैं तुम्हारे अंदर समा जाऊंगा। रश्मि ने अपनी आंखें बंद कर दी और मन ही मन किसी देवी या शक्ति को याद किया। तभी एक अजीब सा असर हुआ। लैंप का प्रकाश अचानक तेज हो गया और उस काले धुएं से लड़ते हुए रोशनी की एक किरण निकलने लगी। वह अंधेरे में बसी शक्ति जैसे सर्दी से कांपने लगी और धीरे धीरे वह धुआं हल्का होने लगा। महिला ने डरते हुए पूछा, डॉक्टर, क्या हुआ? क्या हम बच पाएंगे? रश्मि ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह शक्ति एक भूत या प्रेतात्मा की है, जिसने इस घर में अपना वास बना लिया है। यह महिला जो पहले यहां रहती थी, उसने किसी अनजान कारण से अपनी जान दी थी और अब वह आत्मा बुरी तरह से इस घर में बसी हुई है। महिला ने आश्चर्य और घबराहट के मिश्रण में पूछा, क्या हमें इसे खत्म करना होगा? रश्मि ने सिर झुका लिया और कहा, हाँ, हमें इसे इस जगह से बाहर निकालना होगा और इसके लिए हमें उसके पिछले समय से जुड़े राज का पता लगाना होगा। रश्मि और महिला दोनों उस पुराने घर की गहराई में गए जहां यह रहस्य बसा था। घर के आखिरी कमरे में एक पुरानी डायरी मिली जो उस महिला की थी जिसने यहां अपनी जान दी थी। रश्मि ने उस डायरी को खोला और पढ़ना शुरू किया। मेरे बच्चों का अपहरण हो चुका है। मैं उनका क्या करूं? मेरी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा जब तक कि मैं उन्हें ढूंढ ना लूं। मुझे लगता है कि मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। रश्मि को समझ में आ गया कि यह महिला अपनी मौत के बाद भी अपने बच्चों की तलाश में थी। उस आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी और इसी वजह से वह अंधेरे में बसी हुई थी। इसका मतलब है, रश्मि ने कहा, अगर हम इस महिला की आत्मा को उसके बच्चों से जोड़ पाए तो शायद वह शांति पा सकेगी। रश्मि और महिला ने मिलकर उस रहस्य का हल निकालने के लिए घर की जांच की। कुछ समय बाद वे उस कमरे में पहुंचे जो बंद था। जैसे ही रश्मि ने दरवाजा खोला, एक साया बाहर निकला और उसकी आंखों में वही घबराहट थी जैसे वह किसी को ढूंढ रहा हो। तुम दोनों ने मुझे यहां कैसे लाया? वह कटा हुआ चेहरा बोला। क्या तुम मेरे बच्चों को ला सकते हो? रश्मि ने साहस जुटाया और बोली, हम तुम्हारे बच्चों को ढूंढेंगे, लेकिन तुम हमें शांत रहने का वादा करो। अचानक कमरे में एक और साया दिखा, एक औरत की आकृति। रश्मि समझ गई कि यह उस महिला की आत्मा थी जो अपनी मौत के बाद भी अपने बच्चों को ढूंढ रही थी। महिला ने रश्मि से कहा, धन्यवाद, तुमने मुझे एक मौका दिया। तभी उस आत्मा का चेहरा शांत हो गया और धीरे धीरे वह हल्की सी रोशनी में विलीन हो गई। कमरे में सब कुछ शांत हो गया और अंधेरा जैसे गायब हो गया। महिला ने रश्मि का धन्यवाद किया और कहा, अब मुझे शांति मिल गई है। आप मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मददगार हैं। रश्मि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह मेरी जिम्मेदारी थी। अब इस घर में फिर से शांति होगी। लेकिन रश्मि को यह महसूस हुआ कि कोई रहस्य अभी भी अधूरा था। क्या यह वास्तव में समाप्त हो चुका था या फिर कुछ और था जो अभी सामने आना बाकी था? क्या रश्मि को कोई और खौफनाक राज मिलेगा? क्या वह और भी रहस्यों का सामना करेगी? अगले भाग में जानें। रश्मि ने महिला की आत्मा को शांति दी और ऐसा लगा जैसे घर में सब कुछ ठीक हो गया था। अंधेरा और डर जैसी चीजें अब गायब हो चुकी थीं। महिला ने रश्मि का धन्यवाद किया और चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। रश्मि को यह विश्वास हो गया कि अब यह रहस्य खत्म हो चुका है, लेकिन उसका मन कुछ और ही सोच रहा था। जब वह घर के बाहर निकली तो अचानक उसे महसूस हुआ कि कुछ तो गलत है। आकाश में अजीब सी गहराई थी और हवाएं बहुत भारी हो गईं। रश्मि ने सोचा कि शायद वह बहुत थक गई है और मन की स्थिति सही नहीं है, लेकिन फिर भी उसे यह सब अनकहा सा लगा। वह घर की ओर वापस जाने ही वाली थी कि एक बार फिर वह कटा हुआ चेहरा दिखाई दिया, जिसे उसने पहले देखा था। इस बार वह चेहरा हवा में लटक रहा था और धीमे धीमे रश्मि की तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखों में वही डर और घृणा थी।
रश्मि का दिल एक बार फिर से जोर से धड़कने लगा। क्या यह वही आत्मा थी या फिर कुछ और? रश्मि ने जल्दी से इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। उसने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की। यह सिर्फ मेरी थकान और तनाव का नतीजा है। लेकिन तभी उस चेहरे ने कहना शुरू किया, तुमने मुझे आराम नहीं दिया, तुमने मेरी मदद नहीं की, तुम नहीं जानती कि तुमने क्या किया है। रश्मि ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? मैं तुमसे क्या मदद कर सकती हूँ? चेहरे की हंसी और भी तेज हो गई। तुमने उस महिला की आत्मा को शांति दी, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि वह अकेली नहीं थी। उसका आत्मा नहीं था, बल्कि एक खौफनाक शक्ति ने उसे अपनी पकड़ में लिया था। अब तुम्हारे सामने वो आ रही है। रश्मि के होश उड़ गए। उस महिला की आत्मा को शांति देने के बाद यह चेहरा क्यों और कैसे दिख रहा था? क्या वह महिला सचमुच अकेली थी या फिर उसके साथ कुछ और था? क्या रश्मि ने गलती से उस ताकत को मुक्त कर दिया था? चेहरा अचानक गायब हो गया और रश्मि के सामने एक कटा हुआ पत्र पड़ा। वह डरते हुए उस पत्र को उठाती है और पढ़ती है। तुमने मुझे बचाया नहीं डो। रश्मि, अब तुम मेरी शिकार हो। रश्मि के हाथ से पत्र गिर पड़ा। यह कोई साधारण खतरा नहीं था। वह समझ चुकी थी कि जिस महिला की आत्मा को उसने शांति दी थी, वह खुद एक जहरीली ताकत का शिकार थी और वह ताकत अब रश्मि के पास आ चुकी थी। अब रश्मि अकेली नहीं थी। वह उस भूतिया शक्ति की गिरफ्त में आ चुकी थी। वह जल्दी से घर में वापस जाती है, जहां महिला की आत्मा को शांति दी थी, और देखा कि वह घर अब एक अलग रूप में बदल चुका था। दीवारें दरक रही थीं और पूरी जगह अंधेरे से भर चुकी थी। रश्मि के कदम जैसे ही अंदर पहुंचे, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और चारों ओर से एक तेज चीख सुनाई दी। तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, रश्मि! एक गहरी डरावनी आवाज आई। अब तुम मेरे साथ हो और तुम कभी नहीं भाग पाओगी। रश्मि की आंखों में भय था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कहा, अगर तुम मुझसे लड़ने आए हो, तो मुझे खुद को और इस घर को बचाने की पूरी ताकत है। अब यह साफ हो चुका था कि रश्मि को सिर्फ महिला की आत्मा को ही नहीं, बल्कि उस छुपी हुई और खौफनाक शक्ति से भी लड़ना था। क्या रश्मि उस खौफनाक ताकत का सामना कर पाएगी? क्या वह इस बार भी जीत पाएगी या फिर उसे हार का सामना करना पड़ेगा? यह रहस्य अब और भी गहरा हो चुका था। अगले भाग में जाने, क्या रश्मि उस रहस्यमयी ताकत को नष्ट कर पाएगी और अपने जीवन को फिर से सुरक्षित बना पाएगी? रश्मि ने महसूस किया कि अब वह अकेली नहीं थी। घर की दीवारों से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी, जो उसे सिहरन दे रही थी। दरवाजे और खिड़कियां बंद हो चुकी थीं और चारों ओर घना अंधेरा छा चुका था। वह कमरे के बीच में खड़ी थी और उसे यह महसूस हो रहा था कि कोई उसे घेर रहा है। तुम मेरी शिकार हो डॉ। रश्मि, वह गहरी डरावनी आवाज फिर से गूंजने लगी। तुमने मेरी शक्ति को नजरअंदाज किया है, अब इसका खामियाजा भुगत होगी। रश्मि के मन में सवाल था, क्या वह इस अंधेरे ताकत का सामना कर पाएगी? क्या यह वही खौफनाक आत्मा थी जो महिला को परेशान कर रही थी, या फिर यह कुछ और था? तभी अचानक कमरे में एक हलचल हुई। रश्मि ने देखा कि कमरे की दीवारों पर पुराने चित्रों में से एक औरत की शक्ल उभरने लगी। यह वही औरत थी जिसकी आत्मा को रश्मि ने शांति दी थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर वह डर और घृणा थी जो पहले नहीं थी। औरत का चेहरा भयावह रूप में बदल चुका था। तुमने मुझे क्यों नहीं समझा? वह महिला की आत्मा बोली, लेकिन अब उसकी आवाज में एक और डरावनी गूंज थी। तुमने मुझे शांति नहीं दी, तुम मुझे जिंदा नहीं कर सकती। मैं अब सिर्फ एक शैतानी ताकत बन गई हूं और अब तुम्हारे साथ रहूंगी। रश्मि का दिल धड़क रहा था। वह समझ चुकी थी कि महिला की आत्मा सचमुच शांति के बजाय एक खौफनाक शक्ति में बदल चुकी थी। यह आत्मा नहीं थी, बल्कि वह शक्ति थी जिसने महिला को अपनी गिरफ्त में लिया था। रश्मि के सामने अब यह सवाल था, क्या वह इस शक्ति का सामना कर सकती थी या फिर वह भी इसकी पकड़ में आ जाएगी? रश्मि ने ठान लिया कि वह इस शक्ति से लड़ने के लिए हर कीमत पर तैयार रहेगी। उसने अपने दिमाग में उन पुराने मंत्रों को याद किया जो उसे बचपन में उसकी दादी ने सिखाए थे। वे मंत्र जो किसी भी बुरी आत्मा और शक्ति को शांति में बदल सकते थे। मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूं, रश्मि ने अपनी आवाज में पूरा आत्मविश्वास भरते हुए कहा। मैं तुम्हारी बुरी ताकत को नष्ट कर दूंगी। रश्मि ने अपनी आंखें बंद की और मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी और कमरे का माहौल बदलने लगा। जैसे ही मंत्र की ध्वनि गूंजने लगी, चारों ओर हलचल शुरू हो गई। दीवारों से एक अजीब सी ऊर्जा निकलने लगी और एक तेज हवा का झोंका आया। वह खौफनाक शक्ति जो महिला की आत्मा में समाई हुई थी, जैसे डर के मारे कांपने लगी।
तुमने यह क्या किया? उस शैतानी शक्ति ने गुस्से से बोला। तुम मुझे नहीं हरा सकती। लेकिन रश्मि ने मंत्र जारी रखा और जैसे ही उसकी आवाज तेज हुई, कमरे में एक तेज रोशनी चमकी। वह बुरी शक्ति घबराई और कमरे की दीवारों में घुसने की कोशिश की, लेकिन रश्मि ने उसे पूरी ताकत से रोक लिया। अब तुम नहीं बच सकोगी, रश्मि ने दृढ़ता से कहा। तुम्हारी सत्ता खत्म हो चुकी है। और फिर एक तेज, गूंजती हुई आवाज में उस शक्ति का अंत हुआ। कमरे में एक आखिरी चीख गूंजने के बाद सब कुछ शांत हो गया। रश्मि की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन उसकी आंखों में अब शांति और संतोष था। वह जानती थी कि उसने जो किया वह सही था। घर के अंधेरे को खत्म कर दिया गया था और अब उसकी आत्मा पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी। रश्मि बाहर निकली और देखा कि आसमान में बादल छंट चुके थे और सूरज की किरणें उस घर पर पड़ रही थीं। अब वह घर सचमुच शांत हो चुका था। महिला की आत्मा अब शांति में थी और रश्मि को इस बात का गर्व था कि उसने उस आत्मा को उस खौफनाक शक्ति से मुक्त किया। यह कहानी इस खौफनाक सफर के बाद रश्मि की जीत और साहस का प्रतीक बन चुकी थी। क्या रश्मि उस खतरनाक शक्ति से बच पाएगी? क्या यह शक्ति उसकी जिंदगी पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगी? या फिर रश्मि कुछ ऐसा करेगी जिससे वह फिर से शांति पा सके? अगले भाग में जानें, क्या रश्मि उस शक्ति को नष्ट कर पाएगी या फिर उसकी यात्रा एक और खौफनाक मोड़ लेगी? क्या आपको यह कहानी डरावनी लगी? अगर हाँ, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसी और भी कहानियां चाहिए। लेकिन रुको, क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया? अगर नहीं, तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि जब भी हम अगली खौफनाक कहानी लाएं, आपको सबसे पहले पता चले। और हाँ, कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी कोई भूतिया या रहस्यमयी अनुभव किया है? हमें आपकी कहानियां जानने में बहुत दिलचस्पी होगी। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और रात को अकेले बाहर जाने से बचें। एंड स्क्रीन पर सब्सक्राइब नाउ।